सीएम का बड़ा दिल इसीलिए कहलाते हैं जगत मामा। बच्चों ने बताई समस्या तो तत्काल बढ़ा दी 3 साल की उम्र। प्रशासन को सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को नेस्तनाबूद कर दो। कोई दया नहीं रखनी है तो अपने मद में चूर। झाबुआ एसपी को किया झाबुआ से तत्काल दूर। जी हां, सीएम शिव का राज ऐसे ही नहीं चल रहा है क्योंकि वे प्रजा का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने भांजियों को तो आश्वस्त किया है, वही भांजों को भी कर रहे हैं। जब भोपाल में कुछ छात्र सीएम साहब से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा में आय सीमा में 3 साल की छूट मांगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी पीएससी परीक्षा में आय सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा, कई छात्रों ने आग्रह किया था कि कोरोना के कारण पीएससी की परीक्षाएं नहीं हो पाई, इससे वे परीक्षा देने से वंचित रह गए। उन छात्रों का तर्क मुझे ठीक लगा, इसलिए यह फैसला किया। हाँ, मुझे कई बच्चे मिले कोविड के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, स्थगित हो गई थी और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है पीएससी में परीक्षा देने की, उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। ये दोस्त के साथ मंदिर गई नाबालिग लड़की से 6 लोगों ने किया गैंग रेप। प्रशासन से 3 आरोपियों के घर चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दोस्त के साथ मंदिर गई किशोरी को 6 लोगों ने बंधक बना लिया और उसके साथ गैंगरेप किया था। लड़की की हालत खराब होने के कारण पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। नई गढ़ी में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 6 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए मुहम्मद एसडीएम तथा एसडीओपी की उपस्थिति में आरोपियों के घर को जेसीबी से तोड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी, सामूहिक रेप 395, डकैती 506, धमकाना और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं सीएम ने अपने तार्किक व जनता के साथ ही भांजे भांजियों छात्रों पर हर समय ध्यान रखकर तत्काल निर्णय लेते हुए झाबुआ एसपी को भी सस्पेंड किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 39 MP। मुझे जानकारी मिली थी कि तत्कालीन झाबुआ एसपी ने मेरे भांजों ने कुछ मांग की थी, बच्चों ने कुछ मांग की थी तो उनको अपशब्द बोले थे। मैंने तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे और सवेरे ही मैंने जांच के आदेश दिए थे कि वास्तव में क्या ये उनकी आवाज है। अभी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, ये एसपी तत्कालीन झाबुआ की ही आवाज थी। मैं बच्चों के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल करे, बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं।